अब पुलिस कह रहे हैं मुखबिर, उसी बात को जोर दे रहे हैं गृह मंत्री जी। इसका बचाने की तैयारी कहाँ शुरू हो रही? मुखबिर से। मुखबिर कल पलट जाएगा। नंबर 2, यहाँ नौकरों का नाम, जो वहाँ लेबर काम कर रहे थे उसका नाम उसको मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि कलेक्टर सहित सारे लोग, गांव के लोग ये कह रहे हैं विनायक ताम्रकर, जो भारतीय जनता पार्टी के राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का अध्यक्ष है प्रदेश का, उसके द्वारा संचालित है। वहां फेंसिंग भी किया गया है, वहां बाउंसर रखा गया है, वहां सीसी कैमरा लगाया गया है, वहां किसी जाने नहीं दिया जाता। और ये कब से कर रहा है? सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं आया है। ये अजय चंद्राकर जी बोल रहे हैं। अजय चंद्राकर जी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सरकार नहीं है। सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये उसको साक्ष्य मिटाने की कोशिश और उसको जो आरोपी है उस बचाने के लिए उसको तीसरे नंबर में रखा गया है, उसको मुख्य आरोपी बनाया नहीं गया। दूसरी बात, कितने एकड़ में है? आप समाचार पत्रों में देखो, प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई, तो कोई बोल रहे 1.5 एकड़, कोई बोलते 2 एकड़, कोई 5 एकड़, कोई 9 एकड़, कोई 10 एकड़ लिख रहा है। मैं खुद खेत भ्रमण किया हूं सब साथियों के साथ, वहां पुलिस अधिकारी भी मेरे साथ थे, राजस्व के भी थे, अमला था, और लगभग 10 एकड़ जमीन में वो है और रकबा छुपाना चाहते हैं ताकि वो उसका उत्पादन कम आए, ताकि उसका लाभ आरोपी के मिल सके। ये षड्यंत्र गृह मंत्री जी कर रहे हैं। गृह मंत्री किस स्तर पे हो रहा है, और तभी ये संभव है। नहीं तो एक रोज नामचा लिखने वाले जो हेड कांस्टेबल, उसकी हिम्मत है कि इसको मुख्य आरोपी नहीं बनाए। उसमें एसपी संलिप्त है, उसमें आईजी संलिप्त है, उसमें डीजी संलिप्त है, उसमें गृह विभाग पूरा संलिप्त है, तभी उसका वो मुख्य आरोपी नहीं बना है। ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसका मतलब ये है अफीम जो खेती करने वाले हैं उसको बचाने की कोशिश या षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। यदि सरकार चाहती, यदि अफीम का मामला होता और इस प्रदेश के मामले में चिंतित होते तो ग्राह्य करके चर्चा कराते, बहुत सारे तथ्य सामने आते। चर्चा होना चाहिए इसमें। सदन चल रहा है, सदन चलते में पकड़ा गया है, तो चर्चा कैसे नहीं होना चाहिए? और चर्चा होगी उसके बाद तो आगे मांग की जाएगी। नेताजी ने क्या कहा? विधायक दल की जांच कराया जाए, हाई पावर कमेटी बनाया जाए और कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी गठन करके जांच होनी चाहिए। हमारी मांग ये है। निश्चित रूप से जितने फार्म हाउस है और पूरा सीमावर्ती है, बस्तर से लेके सरगुजा तक, और 8 राज्य से घिरा हुआ हमारा राज्य है, जसपुर से लेके आपके सुकमा तक, कहीं भी अफीम की खेती हो सकती है, और इसलिए सघन जांच की आवश्यकता है। चर्चा से क्यों? और सवाल इस बात का है कि चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? बचाने के लिए। ये जब से सरकार बनी है, ये सूखा नशा का अड्डा बन गया है। सरकार खुद स्वीकार की है कि हजारों किलो डोडा पकड़ा गया है, अफीम पकड़ा गया है, ब्राउन शुगर पकड़ा गया है, हीरोइन पकड़ा गया है, हजारों लोग जेल में हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ व्यापक पैमाने पे सूखा नशा का ये बाजार बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि अभी लगातार विधानसभा में हमारा क्वेश्चन लगा था, आज ये पूरा सत्र है इस सूखा नशा पे कोई समर्पित हो रहा है।